मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन धन सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, संत महापुरुषों के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। कल के प्रसंग में सुने थे सम्राट अशोक और कुणाल के संबंध में। यह भारत देश धर्मपरायण संत महापुरुषों की भूमि है। कुणाल का नेत्र को निकलवा देने पर भी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से, कृपा से पुनः नेत्र प्रदान हुआ। कुणाल माँ आँख निकलवा दी, किंतु माँ को माफ़ किया। कुणाल बोला, नहीं पिताजी, राज्य से माँ को नहीं निकलना है, माँ त्रिसरक्षा को। गलती तो होता ही इंसान से है। हो सकता है मेरा प्रारब्ध का इसी प्रकार की पाप कर्म संचित हो। बिना कसौटी पर परखे कंचन का पहचान नहीं होता है। यह जीवन एक संग्राम है। हमेशा हर तरह की समस्याओं से टपना पड़ता है। आओ वीरों, संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह की समर क्षेत्र में सीधे दृढ़ डटना होगा। वक्त नहीं है एक गाफिल और गाफिल होकर सोने का। यह संसार रंगमंच तो है ही, साथ ही साथ कर्म भूमि, रण क्षेत्र। जिस प्रकार चुनाव मैदान में दो कैंडिडेट खड़ा होता है अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, ठीक इसी प्रकार दो प्रकार की कैंडिडेट है इस चुनाव मैदान में संसार का। एक स्त्री, एक पुरुष। कोई नहीं चाहता हम हारे, सभी अपने जीत के लिए अपने अपने लक्ष्य पर अग्रसर हैं। अगर स्त्री का, गृहिणी का जीत हुआ तो उनका राज्य कायम होता है। वो अपने माता पिता भाई को लेकर के अपना वर्चस्व के साथ जीवन गुजर बसर करती है। अगर पुरुष का जीत हुआ, पति का जीत हुआ, उनका माता पिता को मान और सम्मान, आदर और कदर मिलेगा। एक दास्तान है जिस प्रकार आईना, अगर आईना को अगर उधर तरफ अगर करेंगे तो अपना दर्पण देखा नहीं जाएगा, और अपने ओर अगर करेंगे तो अपना फेस दिखाई पड़ेगा। संत सद्गुरु की वचन है, ऐनक में लगा है काजी तो दरस कहाँ से पाई। अगर आईना अपने ओर भी अगर किया हुआ हो तो दर्पण नहीं देख पाएंगे। यही मन के अंदर में काजी पड़ा होने से अपने आप का जीवन का परख नहीं है। सम्राट अशोक के दरबार में मंत्री कहा
कि देखिए महाराज, आप तो राजाओं के राजा हैं, कोई भी भिक्षु आता है और किस जाति का है, किस आचरण का है, आप पुनः उठकर सिंहासन से उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु प्रणाम करते हैं। ये तो शोभा की बात नहीं है। सम्राट अशोक कहा, देखो कल एक मनुष्य का मुंडी का दुकान खोलो, नरमुंड का, एक पशु का, भेड़ बकरा का मुंड का दुकान खोलो और उसको मूल्य दे करके बिक्री करो। मनुष्य का मुंडी तो नहीं बिका और जो भेड़ बकरी का मुंड था वह बिक गया, उसमें लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ। और मनुष्य का ये सर गर्दन जो था वो नहीं बिका। बोला ये मनुष्य का नहीं मिला, बिका है, घाटा लगा, इसमें नुकसान हुआ। बोला इस जीवन से क्या लाभ है अगर कोई संत महापुरुषों, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी जाति को हो, जात ने पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो मयान। क्या ये चमड़ा खोल का परख कर रहे हैं? मोल तो है आत्मा का। घर का हम आदर कदर करें, घर में रहने वाला गृह स्वामी मालिक हो और उनका कदर आदर सम्मान नहीं करें तो क्या लाभ मिलेगा? समधि, दो पक्षों के बीच में एक लड़की पात्र और एक लड़का पात्र जब होता है तो समधि कहते हैं। समधि संबंध जोड़े हैं, प्रेम का, श्रद्धा का। और किसी का लड़की ससुराल में, ससुराल पक्षों को अगर आदर कदर नहीं करे और कभी उनका माता पिता भाई आ जाए, क्या उनका कदर आदर होगा? नहीं होगा। या उनका ससुर ही देवर एवं प्रकार से अगर सास कदर नहीं करे दुल्हन का, क्या उनके नहर पक्ष के ओर से क्या ससुराल पक्षों को क्या सम्मान मिलेगा? कदापि नहीं मिल सकता है। एक दास्तान छोटा मोटा है। दुल्हा दुल्हन, बेटा पोतहू चला गया था मेजबानी, घर में थी पोती और आ गया मेजबान नाना नानी, तो नाना नानी को अच्छा भोजन का व्यवस्था किया और दादा को दे दिया मूढ़ी सब्जी खाने के लिए। दादा सोचा कि चलो भाई, बाल बच्चा छोटा छोटा है, ज्ञान जानकारी नहीं है। फिर सवेरे में चाय बना, नाना नानी को दे दिया, दादा को नहीं है। तो ये सभी तो समधी क्या किया, जाने के टाइम में समधी को नहीं टोका, दो चार बात विवाद हो गया। तो संस्कार कहाँ मिलेगा? कौन स्कूल में मिलेगा? संस्कार के प्राप्ति हेतु संत महापुरुषों की सभा है, उनसे ही ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, संस्कार मिलता है। सदाचार, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से वर्जित रहने का, उत्तम भोजन खान पान नशा से मुक्ति, ये सदाचार का पालन है। जब तक हम सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो क्या बाल बच्चा जो जन्म होगा उत्तम होगा? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले, फिर संत की संत। बीज के प्रभाव से कुणाल का जन्म हुआ, सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जो नाम का रोशन हुआ। बीज से फल होता है और फल बीज दो है, एक पाप का एक पुण्य का। जो बीज पाप का बीज है वो पाप का फल को चखना ही पड़ता है, स्वाद प्राप्त करना ही पड़ता है। पाप का बीज है
हैवानियत कसाईवत जीवन जीते हैं, साथ ही साथ पशु की तरह व्यवहार करते हैं। वो पाप का बीज है, एक दिन पाप का फल खाना ही पड़ता है इंसान को। फिर पुण्य की फल वैसा है जो कि मान सम्मान आदर कदर, उसका घर स्वर्ग के समान होता है। यही तो है जीवन का रहस्य। हम लोग अपने आप को जानने की ज़रूरत है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।